तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिरोता होता है। शिरोता अपने स्कूल के लंच टाइम में स्पोर्ट्स रूम में बैठा अपनी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसके स्कूल में टेस्ट होता है। शिरोता अपने टेस्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी स्पोर्ट्स रूम के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम ताकामिने होता है, और वो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है। तभी अचानक ताकामिने स्टोर रूम के अंदर आती है और वहाँ अपने कपड़े बदलने लगती है, और तभी शिरोता, जो पहले से ही वहाँ मौजूद था, तुरंत छिप जाता है और वह सोचने लगता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की उसके सामने कपड़े बदल रही है। वह अपनी आंखें ढक लेता है, लेकिन यह तो आपको भी पता है कि शिरोता के पास अभी एक काफी अच्छा मौका था और वह इस मौके को गंवाने वाला नहीं था, और वैसे भी उसकी शक्ल से वो इतना शरीफ भी नहीं लग रहा था। फिर वो सब देखने लगता है और फिर सोचने लगता है कि उसने आखिर ये क्या देख लिया। उसे यह सारी चीजें अपने दिमाग से निकालनी होंगी। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिरोता के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थीं और वो ताकामिने की तरफ देखे जा रहा था। तभी क्लास में टीचर आते हैं और सभी का रिजल्ट देना शुरू करते हैं। शिरोता के 52 मार्क्स आए थे, वह काफी खुश हो जाता है। इसके बाद बारी आती है ताकामिने की। तब टीचर कहते हैं कि इस बार तुम्हारे पूरे मार्क्स नहीं आए बल्कि 98 आए हैं, और यह सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। आखिर ताकामिने के 2 मार्क्स कहाँ कट गए? यह सच में एक बड़ी समस्या लग रही थी, क्योंकि सब इस बारे में चर्चा करने लगते हैं। फिर ताकामिने टीचर से माफी मांगती है और कुछ करने लगती है। असल में वो अपनी पैंटी उतारने लगती है। यह देखकर शिरोता भी हैरान रह जाता है। तभी अचानक एक ग्लिच होता है और टाइम पीछे चला जाता है, जहां शिरोता को उसकी मार्कशीट मिलने वाली थी। तब शिरोता को लग रहा था कि जो कुछ भी अभी हुआ वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वह अपनी आंसर शीट लेने के लिए जाता है तो लिटरली उसके 52 नंबर ही आए होते हैं। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्या वह सपना था या फिर सच में हुआ था। लेकिन तभी टीचर बताते हैं कि ताकामिने के पूरे 100 नंबर आए हैं, और यह सुनकर शिरोता और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में शिरोता सोचने लगता है कि वह जो सपना था वह हकीकत थी या सिर्फ उसकी कल्पना। लेकिन फिर वह सोचता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा रहा। एक तो उसने ताकामिने को कपड़े बदलते हुए देख लिया और ऊपर से उसके नंबर भी अच्छे आ गए। इसके बाद वह ताकामिने से क्लास में जो भी हुआ था उसी बारे में बात करने के लिए उसके प्रेसिडेंट ऑफिस जाता है। वहां पहुंचकर वह ताकामिने से कहता है, सच बताना, तुम्हारे मार्क्स 98 ही आए हैं ना? और यह सुनकर ताकामिने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, और तुमने यह सब किसी और को तो नहीं बताया? इसके बाद वह गुस्से में शिरोता की तरफ बढ़ने लगती है। शिरोता यह देखकर काफी डर जाता है। तभी ताकामिने बोलती है, मैं तुम पर टेस्ट की वजह से गुस्सा नहीं हो रही हूँ। सच बताओ, क्या तुमने स्टोर रूम में मुझे कपड़े बदलते हुए देखा था? और शिरोता तो भाई ये सुनकर लिटरली डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन तभी ताकामिने मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। अब चलो हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद वह पूछती है, क्या तुम्हें पानी पीना है? शिरोता तो पहले से ही घबराया हुआ था, वह जल्दी से जवाब देता है, हाँ, मुझे पीना है। लेकिन उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ से पानी गिर जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि वह पानी ताकामिने के ऊपर गिरा होगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ताकामिने साइड हो जाती है और फिर कहती है, अच्छा, तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, मुझे गीला करने का, ताकि मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़े, है ना? इसके बाद लिटरली वो गीली भी नहीं होती, फिर भी अपने कपड़े उतारने लगती है। शिरोता तो घबरा कर बोलने लगता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा मत करो। लेकिन फिर से टाइम में ग्लिच होता है और टाइम पीछे चला जाता है, और अचानक हम फिर से उसी समय पर पहुंच जाते हैं जब शिरोता के हाथ से गिलास गिरा था। लेकिन इस बार ताकामिने बच नहीं पाती और पानी सच में उसके ऊपर गिर जाता है। अब ताकामिने कहती है, तुमने बहुत गलत किया, अब मुझे कपड़े बदलने होंगे। फिर वह शिरोता से अपने गीले कपड़ों को साफ करने के लिए कहती है। शिरोता वहां बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे तैसे वह ताकामिने के गीले कपड़ों को साफ करने की कोशिश करता है। तभी अचानक पता नहीं ताकामिने को क्या होता है, वह शिरोता के मेन पॉइंट पर जोरदार लात मार देती है और कहती है, अभी तुम गलत जगह टच कर रहे थे। इसके बाद ताकामिने बताने लगती है कि जब पानी गिरा था तब उसने उसे डॉज कर लिया था। फिर वह बताती है कि असल में उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वह समय में बदलाव कर सकती है। लेकिन वह सोच रही थी कि शिरोता को यह सब भूल जाना चाहिए था, फिर भी उसे सब कुछ याद कैसे है। इसके बाद वो कहती है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन शिरोता को कुछ समझ नहीं आता कि ताकामिने क्या कह रही थी। फिर ताकामिने खुद ही बताने लगती है, तुम सोच रहे होगे कि मुझे यह एबिलिटी कैसे मिली।
तब शिरोता कहता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। इसके बाद ताकामिने यह भी बताती है कि उसकी एबिलिटी तभी एक्टिव होती है जब वह कोई गलत हरकत करती है। वह कहती है कि जब वह 5वीं कक्षा में थी तब उसे पहली बार यह एबिलिटी मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसकी एबिलिटी क्या है। तो जो कुछ अभी आपने देखा, कभी पास्ट में जाना, कभी फ्यूचर में, तो कभी फिर से पास्ट में लौट आना, यही ताकामिने की एबिलिटी है। लेकिन एक और खास बात यह है कि जब भी ताकामिने इस एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो उसे अपना अंडरवियर उतारना पड़ता है, तभी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होती थी। और इसी कारण ताकामिने हमेशा अपने पास काफी ज्यादा अंडरवियर रखती थी। इसके बाद ताकामिने बताने लगती है, अब जब तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल ही गया है और साथ ही तुम मेरी एबिलिटी का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं भूल सकते, तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखूंगी। तब शिरोता उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, माफ करना, बट अभी मुझे घर जाना है। इसके बाद वह जाने लगता है, लेकिन ताकामिने उसे रोक कर कहती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे जाने दे रहे हो। फिर जैसे ही शिरोता जाने की कोशिश करने लगता है, ताकामिने उसे खींचने लगती है, जिससे वह सीधे ताकामिने के ऊपर गिर जाता है। शिरोता वहां काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन ताकामिने कहती है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरा स्लेव बन जाओगे तो यह सब कुछ तुम्हारे लिए रिवॉर्ड की तरह होगा। शिरोता यह सुनकर थोड़ा खुश भी होता है, लेकिन सच कहूं तो इतनी आसानी से कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। तभी अचानक ताकामिने वहां पर जोर से चिल्ला देती है, जिससे पूरी क्लास अंदर आ जाती है और कुछ लड़के तुरंत शिरोता को पकड़ लेते हैं और लड़कियां तो लिटरली पुलिस को कॉल कर देती हैं। इसके बाद ताकामिने भी झूठ बोलने लगती है, हाँ ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें ताकामिने की एक हल्की सी स्माइल दिखाई देती है और शिरोता समझ जाता है कि उसे पूरी तरह से ट्रैप कर दिया गया है और वो ताकामिने के जाल में फंस चुका था। इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और शिरोता को लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन तभी ताकामिने कहती है, अब भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहो तो मैं सब पहले जैसा कर सकती हूँ। तब शिरोता को तुरंत सब समझ में आ जाता है। तब वह काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर ताकामिने कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यह करने वाले हो? शिरोता के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था और तभी फिर से टाइम में एक ग्लिच होता है और वह उस टाइम में आ जाते हैं जहां ताकामिने और शिरोता आपस में बात कर रहे थे और अब शिरोता ताकामिने का स्लेव बन चुका था। शिरोता इस टाइम पर काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और सोच रहा था, मुझे घर चले जाना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस आना चाहिए था। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है। ताकामिने बोलती है, अगर तुम मुझसे बहस करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब शिरोता माफी मांगने लगता है। इसके बाद ताकामिने कहती है, अच्छा तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला काम देने वाली हूँ, और तब वह उसे पैंटी पहनाने के लिए कहती है। यह सुनकर शिरोता काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ताकामिने उसे ये सब करने के लिए फोर्स करने लगती है। वो कहती है, बैग में तुम्हें काफी पैंटी मिल जाएंगी, और इसके बाद फाइनली शिरोता उसे पैंटी पहना देता है। तब ताकामिने बोलती है, तुम हर वक्त अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? तुमने पहले भी लास्ट टाइम हर बार अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर वो कहती है, वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।